पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर पिछले 7 घंटे से राहुल गांधी है और राहुल गांधी को एक बार तस्वीरों में दिखाइए। आप इधर इस तरफ तस्वीर दिखाइए। राहुल गांधी वहां पर 7 घंटे से है, इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ इस तरफ ये तस्वीर देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता वो दिल्ली पुलिस के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के गेट पर चढ़ गए हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। गेट पुलिस खोल नहीं रही है और लगातार पुलिस जो है वो यहाँ पर कार्यकर्ताओं को नीचे उतारने की कोशिश कर रही है। और ये राहुल गांधी अब प्रियंका गांधी के साथ में यहाँ पर है और पिछले 7 घंटे से कांग्रेस के तमाम नेता वो यहाँ पर है और कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करे और उसकी कॉपी राहुल गांधी को सौंपे। हालांकि ये कहा जा रहा है कि एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है। और इस बीच में तस्वीर आप देखिए, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता वो यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है, पूरा बंद किया हुआ है, ये मेन गेट है। और यहाँ पर तस्वीर दिखाइए, आप जरा तस्वीर दिखाइए। तो राहुल गांधी के लिए जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। राहुल गांधी ने भी देखा इन कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई की, जिंदाबाद के नारे वो यहाँ पर इस वक्त में लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस के तमाम नेता अब वो इस गेट के ऊपर चढ़ गए हैं। अमित शाह इस्तीफा दो के नारे अब लग रहे हैं। यहाँ की एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे थोड़ी देर में, यहाँ की भी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। पिछले 7 घंटों से राहुल गांधी यहाँ पर बैठे, प्रियंका गांधी यहाँ पर है और साहिल लोचब उसके जो छात्र जिसको पैलेट गन लगी वो फिलहाल यहाँ पर है। और दिल्ली पुलिस से एफआईआर दर्ज करने की मांग लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है कि दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करे। खबर यह है कि एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन एफआईआर की कॉपी अभी तक दिल्ली पुलिस ने नहीं दी है। और राहुल गांधी प्रियंका गांधी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि एफआईआर की कॉपी लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। कहीं बाद में जो एफआईआर की जो लैंग्वेज है वो पलट दी जाए, तो ये सारी बातें हैं। और इस बीच में यहाँ का माहौल आप देखिए, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो गेट पर चढ़ गए हैं। देखिए पार्लियामेंट स्ट्रीट के गेट के ऊपर, थाने के गेट पर जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता वो चढ़ गए हैं यहाँ पर। तो राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे वो यहाँ लग रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता पिछले 7 घंटे से इंतजार कर रहे थे। और अब यहाँ पर स्थिति थोड़ा सा एग्रेसिव होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता वो देखिए गेट के ऊपर तक चढ़ गए बाकायदा। ये तस्वीर आप देखिए, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं राहुल गांधी और यहाँ एफआईआर की कॉपी राहुल गांधी के हाथ में है। एफआईआर की कॉपी राहुल गांधी वो यहाँ पर लिए हुए हैं और ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। पिछले 7 घंटे से लगातार
पिछले 7 घंटे से लगातार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यहाँ पर बैठे हुए थे, साहिल लोचब वो यहाँ पर बैठे हुए थे और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। राहुल गांधी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कर रहे हैं। ये देखिए राहुल गांधी और उनके साथ में साहिल लोचब और उनकी माताजी वो यहाँ पर है। तो तालियां बजाई गई है, अभी ताली बजाई गई है। लोकतंत्र की जीत हुई है, कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है और जो जिस पे टीयर गैस चली थी उस परिवार की जीत हुई है। राहुल सुनिए आप राहुल गांधी और साहिल लोचब क्या कह रहे हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम साहिल लोचब है। मैं एक हिंदू परिवार से आता हूँ और जाट कम्युनिटी से आता हूँ। मेरे खिलाफ गलत नैरेटिव ना फैलाया जाए। साथ ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उसके बाद मेरी कंप्लेंट दर्ज कराई है और साथ ही बिना किसी मीडिया कवरेज के भी पिछले 1 महीने से उनकी टीम मेरे टच में थी और लगातार ये भी हर दूसरे से कॉल करते और मेरी हेल्थ अपडेट लेते रहते थे और ये सब बिना किसी मीडिया कवरेज के था। मतलब कोई प्लान नहीं था मीडिया के सामने आने का। लेकिन जब कल परसों मेरी इनसे बात हुई, इनका कॉल आया कि हेल्थ अपडेट क्या है, तो मैंने बताया कि मेरी FIR नहीं लिखी जा रही। तो सडन ही से कल मिलते हैं और कल मैं आपकी FIR करवाने जाऊँगा। तो मैं इनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जितनी इन्होंने मेरी हेल्प करी। और मैं साथ ही भारतीय जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जब मैं बेड पे था उन्होंने मेरी एक दुआई करी कि मैं आज उनके सामने 200 पैलेट्स होने के बाद भी मेरे शरीर में मैं उनके सामने सीधा खड़ा हूँ। और उनकी दुआ के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरी आँख बहुत जल्द आ जाए। मैं भगवान से ऐसी प्रार्थना करूँगा और उनकी दुआ बहुत काम आएगी। साहिल, जीत किसकी हुई? आप क्या मानते हैं? जीत आपके संघर्ष, जीत न्याय की हुई है। ये FIR न्याय की तरफ एक और कदम है मेरा, जो पहला कदम है। दिखाइए। पर मेरे को खुशी से ज्यादा दुख भी है कि LOP के होने के बावजूद भी 8 घंटे लग गए कंप्लेंट दिखाने में, जबकि मैं खुद गवाह खड़ा हूँ। मेरे शरीर में 200 छर्रे, उसके बाद भी मेरी FIR को 8 घंटे में लिया गया और शायद ये ली भी ना जाती अगर LOP मेरा साथ न देते थे। 14 अगस्त से मैं FIR के लिए घूम रहा हूँ, ठीक होने के बावजूद भी, लेकिन 7 से 8 दिन के बाद मेरी FIR ली गई। उम्मीद थी आपकी FIR रजिस्टर्ड होगी जब ये कल बात हुई और आप यहाँ आए सुबह जो पुलिस ने कहा उसके बाद? मेरे को विश्वास था जी LOP आगे तो कंप्लेंट तो होनी है। ये विश्वास भारत के हर छात्र को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको विश्वास रखना, आपकी आवाज़ को कोई नहीं दबा सकता जब तक ऐसे जननायक भारत में है। तो मैं साथ ही एम्स के डॉक्टर्स का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। अपने जब मैं उनके पास जाता तो मैं आपके साथ अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस शेयर भी करता हूँ कि जब भी मैं उनके पास जाता तो वो कहते कि वी आर प्राउड ऑफ यू, जिससे सुन के बड़ा हौसला और बढ़ता। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। आप कुछ कहेंगे? लंबा इंतजार। इसमें सर का धन्यवाद करना चाहूँगी जो इन्होंने हमारी इतनी मदद करी। हमें 8 घंटे से यहाँ बिठा रखा। ये नहीं होते तो हम तो भगाए देते। ये गई थी हमारे साथ, इन्होंने करा। 14 तारीख से घूम रहे हैं हम। 14 तारीख को हमारे को 4 थानों में हटाया, क्राइम ब्रांच में भेजा। ये हमारे साथ थे जब भी हमारी FIR नहीं लिख रही थी। आज ये आए हैं तो थैंक यू वेरी मच। आप समझा पाएंगे कि आपको 8 घंटा देखिए अभी कहा शुरुआत हुई है। ये न्याय का पहला कदम है। केस लॉन्च हुआ है। देखिए जब से आपको ये गोली लगी 20 जुलाई को, आज 1 महीना हो गया। छर्रे शरीर में है, 3 छर्रे आंख में है, आंख से इनको दिखाई नहीं देता है। 3-4 छर्रे दिल के पास है, साफ दिख रहा है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है। और तब भी आज सुबह 11, 11:30 बजे हम यहाँ आए। 1 महीने से ये घूम रहे हैं। 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं। पौने 7 हो गए। तब जाके FIR फाइल की। अब आप इमेजिन कीजिए इस देश में कितने महिलाओं का बलात्कार होता है, रेप होता है, कितने बच्चों को मारा जाता है, कितने लोगों को गोली मारी जाती है, कितने लोगों के शरीर में छर्रे होते हैं। ये न्यू दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है। हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है।
और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल एफआईआर दिया है। तो आप समझ जाइए एफआईआर रोक कौन रहा था। ये बेचारे जो पुलिस वाले हैं ये चाहते थे एफआईआर करना, वो वाले भी चाहते थे एफआईआर करना, बट ऊपर से न्याय की ब्रेक लगी हुई है। धन्यवाद।